चलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव कंप्लीट हो गया था। तो उसमें नोट करके लिखेंगे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इस मिनट इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनिकॉव rule is applied in case of HBr, in case of HBr only, in case of HBr only। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इसका रिसर्च था उसने केवल किससे किया था, ब्रोमाइड में। जैसे नो उसने जो अपना कंपाउंड लिया था उसने क्या लिया था, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, याद रहेगा। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, HCl और HI पे ये अप्लाइड, HI और HCl पे ये अप्लाई नहीं, मतलब इसने नहीं लिया था आपने जो इसका एक्सपेरिमेंट था उसने किस पे किया था, HBr डाला था, समझ लो आप, एल्कीन के साथ HBr को मिलाया था। ओके, लेकिन जब क्वेश्चन में रहेगा ऊपर पेरोक्साइड दे रखा है और HCl दे रखा, तो रूल क्या लगना है, वही लगना है। समझ आए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इसने जो अपने लेबोरेटरी में वर्क किया था उस टाइम इसने एल्कीन में ब्रोमीन डाला था पेरोक्साइड के केस में। तो अगर मार्कोनिकॉव में पूछा कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं कैसा आएगा। अगर डबल बॉन्ड के साथ HCl दे रखा है, एरोपी पर पेरोक्साइड दे रखा है, तो नियम क्या लगना है, वही लगना है जो क्या है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां Cl जुड़ना है एंटी में। और अगर स्पेशली पूछ लिया क्वेश्चन किसका है, तो क्या लगना है, क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन है, in order to prepare one chloropropane, in order to prepare, in order to prepare, in order to prepare, ये खोल देना जरा, फोन आवाज आ रही है तब तक। in order to prepare one chloropropane, one chloropropane, which of the following reactant, which of the following reactant, which of the following reactant, साथ साथ बता दो, क्वेश्चन में जाओ फिर जल्दी हो जाएगा। which of the following reactant can be employed, can be employed, आवाज कम कर दो, which employed, पहला लिखेंगे propene, and HCl, propene and HCl in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, दूसरा लिखेंगे propene and Cl2, propene and Cl2 followed by, ये टेस्ट में देना था, मैंने कहा कोरिलेट कर दो, कोरिलेट करना सीख जाओ, followed by treatment with aqueous। ये आपका जो जीओसी पढ़ाया है ना उसका क्वेश्चन लग गया है, ये आपका जो जीओसी पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन आज है। ऊपर वाली लाइन लिख दी सबने, चलो। एंड क्या लिखा, प्रोपीन एंड Cl2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH।
फटाफट क्वेश्चन बता दो फिर सॉल्यूशन करेंगे फटाफट 5 मिनट के अंदर। ट्रीटमेंट विद जो लाइन लिखी है ना एक्वस केओएच, तो अपने दिमाग में रखो एक्वस क्या करता है और एएलसी क्या करता है, जिसको याद होगा। दूसरा प्रोपेनॉल, 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 इसने प्रोपेनॉल लिखा है, प्रोपेनॉल लिखा है, तो बात एक ही है। अरे इसने प्रोपेनॉल 1 लिखा हुआ है, प्रोपेन 1 और मैंने डायरेक्टली प्रोपेनॉल लिखा है, इसने प्रोपेन 1 और लिखा, तो उसका कहने का मतलब क्या है, एक पे ही है। एंड SOCl2, एंड SOCl2, और इसके साथ क्या दे रखा है, फ्रीडीन। फ्रीडीन का काम क्या था, फ्रीडीन क्या है, पीछे पलट दो बेस, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये आपके लेवल का सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन होगा, सबसे हाईएस्ट। जैसे लो सोर्स ऑफ प्रोटीन ही सोर्स ऑफ प्रोटॉन, काजू बादाम खाओ उसके लिए, ठीक है, प्रोटीन के लिए। चल क्या बनाना है इससे, which in order to prepare 1 chloropropan, कितने कार्बन है, और पहले पे क्या लगा हुआ है, प्रोपेन, यही कह रहा है। which of the following reactant can be employed, आप किसे यूज कर सकते हो, इसे बनाना है आपको, इसको बनाना है। इतना डाउट नहीं करना तुम्हें, मैं हाईएस्ट लेवल ले जा, इतना लेवल जब आएगा तो कोई नहीं करेगा इसको तुम में से। जैसे लो देखेंगे अपन को सबसे दिख रहा है, इससे भी बनता है, ये हमने पढ़ा है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था अल्कोहल के केस में। अल्कोहल में हमने क्या किया था, इस तीसरे वाले को देखो, अगर हमने ये ले लिया प्रोपेन 1 और क्या ले लिया, तीसरे वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोपेन 1 और यही है प्रोपेन 1 पे, और किससे रिएक्शन है, SOCl2 से। तो इसकी रिएक्शन, जैसे मैं रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा बाद में कराता हूँ, ठीक है, कैसे होता है, बस अभी आपके तो एग्जाम में पेपर निकालना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। इस OH को हटता है, यहाँ पे क्या जुड़ता है, Cl जुड़ता है, यही कराया था हमने। इसको हटा दो यहाँ से पूरा, इसको हटा दो, ये अपन को बनाना है। चलो इस OH को हटाओ, CH3 CH2, इस CH2, इसका OH हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, Cl आएगा। और ये मैंने बोला था ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्यों बोला था, क्योंकि इस रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, जितने गैसेस प्रोडक्ट निकलेंगे, जितने गैसेस प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, उतना उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही होता है, वो रिएक्शन उतनी बेटर होगी। तो इसमें क्या था, दो गैसेस प्रोडक्ट निकल रहे थे, तो हमने इस पॉइंट को जिसने सुना था उसने आंसर ये मार के आ गया था, किसी नो, क्योंकि इसमें क्या है, दो गैसेस प्रोडक्ट निकल रहे हैं और सबसे अच्छी यील्ड होती है। कल की क्लास में यही चीज चिल्ला चिल्ला के बोला था, और उस वीडियो को बार बार देखो, समझ लो, यहाँ से जाने का एक बार क्लास में पढ़ते टाइम वीडियो देख लो, दोबारा सुनी हुई चीजें याद आ जाएंगी। दूसरा, ये पेरोक्साइड का जो स्पेशली प्रोपेन दे दिया और बोल दिया HCl के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमें पता था मार्कोनिकॉफ ने क्या रखा है, तो उसका तो उसने Br लिया था, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। ओके, दूसरा, प्रोपेन एंड Cl2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, Cl को हटाएगा, वहां पे OH को लगाएगा। तो ये भी ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, जब एक मिल गया तो ये, जब पहला कट गया तो पहले से चौथा कट गया, ये वाला कट गया था तो इससे कौन कट गया था, चौथा, दो बचे हुए थे। एक्वस का जिसको पता था जी उसमें बार बार ट्राई करते क्वेश्चन, जैसे नो एक्वस का काम क्या होता है, एक्वस मतलब पानी वाला, ये पे ALC होता तो एलिमिनेशन करता, कल नहीं कराया क्या, ALC के कल वाले में नहीं कराए सारे एग्जांपल, H को निकाला था, वहां डबल बॉन्ड डाला था। अब आप GOC नहीं पढ़ रहे, से साफ पता चलता है, फटाफट लिखो ALC KOH, ALC मतलब एल्कोहलिक, ALC मतलब, तो ये क्या कराता है, एलिमिनेशन, क्या कराता है, एलिमिनेशन मतलब सबस्ट्रेट में क्या डालेगा, एलिमिनेशन मतलब वहां क्या डालेगा सबस्ट्रेट में, डबल बॉन्ड का इंसर्शन, सबस्ट्रेट में क्या करेगा, डबल बॉन्ड का इंसर्शन। एक्वस रहेगा, एक्वस क्या करेगा,
कल के एग्जाम्पल देख लो, ये परसों जीओसी के कहीं पे H निकाला था, बगल पे डबल बॉन्ड डाला था, वहां से Cl को बाहर ले गए थे। ये से नो, तो ये क्या कराता है? सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कराएगा? सब्स्टिट्यूशन। चलो आगे चले। ओके चलो लिखो। क्या बेस है ना, रिएक्शन ऐसे थे। कौन सा सही था इसमें से? क्या पूछ रहे हो? आपको इन ऑर्डर टू प्रिपेयर वन क्लोरोप्रोपेन, आपको एक पे क्लोरोप्रोपेन बनाना है, ये बनाना है आपको। जैसे नो which of the following reaction, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल कैन बी एम्प्लॉयड, आप किसे रखोगे? जैसे नो, या which one is suitable आ सकता था, कौन सा सुटेबल है? तो कौन सा सुटेबल था? ये तो था नहीं, इससे बीआर लिया था, पर ऑप्शन स्पेसिंग मेंशन कर दिया तो क्या था वहां पे? बीआर लिया था। ठीक, इससे ये वाला ऑप्शन कट गया, चौथा कट गया। कल तो HCl वाला किया था, ये पेरोक्साइड के उसमें अभी मैंने नोट करा के क्या लिखा है, तो ये नहीं होगा इसमें अप्लाई, वो नहीं होगा। जब क्वेश्चन में दिया होगा तो आंसर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बेस्ट सुटेबल था, ऊपर लिखा ना which one is the reacted can be employed, किसे आप एम्प्लॉय कर सकते हो। तो अगर ऑप्शन है ये और ये, तो आंसर कौन है? ये वाला। इसमें क्या है? दो गैसेस प्रोडक्ट बने हुए हैं। क्लास में सुनो मेरी एक एक बात है, जैसे मैं बोलता हूँ ना जो चीज है वो चीजें क्वेश्चन में एम्प्लॉयड होना है। ओके, तो ये नहीं था आंसर, तो ये वाला कहाँ हो गया? कट। आज मैंने स्टार्टिंग कहां से की है? नोट करा के। जो एंटी मार्कोनी था उसने अपना रिसर्च किस पे कराया था? केवल एल्कीन के साथ बीआर लिया था, एसबीआर लिया था। ये सुनो, जो पॉट जो ऐसा डब्बा लिया हुआ था इसमें उसने एल्कीन डाला होगा, तो उसके साथ उसने केवल क्या डाला था? एचबीआर। नोट करा के लिखा है ना। जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, जैसे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एल्कीन के साथ Cl2 दे रखा, आगे पेरोक्साइड दे रखा है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, क्या जोड़ना है? पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनी कॉपी रखना है। कैसे लो, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, बेस्ट वन सुटेबल करना था, तो बेस्ट वन कौन सा है? ओके, तो कॉपी से क्वेश्चन आना है, जो पढ़ा रहा हूँ यही आना है एज इट इज, इतना डाउट नहीं करना, जो है वो सुने हुए वो दरवाजा बंद कर दो, सुनी हुई चीजें लिखी। ओके चलो नेक्स्ट आ लो। एक ये हो गया था, ऐसे है रिएक्शन का प्रोडक्ट बना दो, कल की क्लास फिर वही चलना पड़ेगा। ऐसा है प्रोडक्ट बना के दिखाओ फटाफट, जल्दी करके दे दो। अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ हमें क्या करना है, जो सूटेबल है तो वहां सूटेबल वाला आंसर मारना है, जब नहीं दिया होगा तो तब आंसर वही मारना है। जैसे यहाँ पे Cl2 दे रखा है, क्या दे रखा है? Cl2 प्लस Cl2, और यहाँ पर ऑक्साइड दिखाओ। अब कोई ऑप्शन नहीं है, रूल कौन सा लगना है? एंटी मार्कोनी। रूल क्या लगना है? एंटी मार्कोनी। फटाफट कर दो, आंसर बना दो। अरे तुम इतना मत सोचो, तुम्हारा इतना लेवल नहीं है उस क्वेश्चन को करने के लिए, वो मैंने तुम्हें कॉपी में करा दिया, तुम्हें मेरी सुनी बात है 2 बार घर में लिखना, पेपर में अटेंड करना है। ओके, एज इट इज क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कोई बाहर से नहीं आता तीसरी दुनिया से। ओके, वो भी वही करेगा जो बना रखा है। चलो कौन सा सही है? इधर पेरोक्साइड दे रखा है, इधर क्या दे रखा है? HCl2 है उसके ऊपर, आप इसी लेवल पे HCl2। चलो आंसर बता दो। इधर पेरोक्साइड दे रखा है, तो कैसे टूटता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान देंगे, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, Cl नेगेटिव कहां जुड़ेगा? पेरोक्साइड दे रखा है, जिस कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो Cl किस पे अटैच हो जाएगा? इस पे। तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3, C पे H, यहाँ CH और इसके साथ क्या जुड़ गया है? Cl, और इसका H कहां जुड़ गया है? इस पे जुड़ गया है। नेम क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, तो नेम क्या हो जाएगा? 1 पे क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट, इस पे
जब कुछ नहीं दे रखा है, जब कुछ नहीं दे रखा तो मार्को नहीं लगना है डायरेक्टली। पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट एल्कीन उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे क्या है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस पे क्या है उस कार्बन से जुड़ना है जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो Cl माइनस और H पॉजिटिव है, माइनस को कहां जोड़ना है इस पे। तो क्या बना 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या बना 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, क्या बना 2 क्लोरो 1 2 और 3 2 क्लोरो प्रोपेन। फटाफट करो। जो आज का क्वेश्चन पढ़ा है उसे 3-4 बार घर में देख लेना बार बार और खुद ये SOCl2 वाला जहां देख रहा है तो थोड़ा सोचना जरा इसके बारे में। ये चलो जिसमें दो गैसेस प्रोडक्ट मिल जाए वो रिएक्शन बेटर होगी। और तुम लोग ने जैसे मैं ऐसा बोलूं तुम लोग हो जाते हैं वो नहीं, ये नहीं सोचना कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। पेपर में जो कॉपी में करा रहा हूं वही आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मुझे मिल गया कल के, मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थे फिर मैंने ढूंढा वो क्वेश्चन था। चलो रिएक्शन विद NBS का नाम सुने? रिएक्शन विद NBS का नाम सुने? NBS का नाम सुना है नहीं सुना पहले ये बता दो। है कोई जिसे सुना है? NBS क्या होता है? NBS मतलब N पे ब्रोमो, N पे ब्रोमो और क्या सुसिनामाइड। ऐसा किसका नाम है आजकल? ओके चले आगे। NBS इसके ऊपर सिर्फ NBS दे रखा है। क्या दे रखा है? NBS। क्या दे रखा है? NBS। हमें जैसे ही ऐसा सबस्ट्रेट दिख रहा है डायरेक्टली एलाइलिक पोजीशन पे क्या जोड़ना है? Br। NBS का नाम रखता है N पे ब्रोमो और हमारे पास क्या है ऑप्शन में देखेंगे एलाइलिक हैलाइड है। क्या है? एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइल कार्बन पे डायरेक्ट क्या जोड़ दो? Br। इस पे Br है ना, जैसे नो ओके। NBS एरो के ऊपर दे रखा है तो डायरेक्टली किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा? पर उसको नाम भी तो याद होना चाहिए, N पे ब्रोमो है वहां पता चला क्लोरो जोड़ के आ रहा ऑप्शन में। ये नो NBS का नाम होना जरूरी याद रखिए, N ब्रोमो सुसेनामाइड। N पे क्या है? ब्रोमो और हमको यहाँ एलाइलिक पोजीशन खाली दिख रही है तो वहां क्या जुड़ता है? डायरेक्टली हैलोजन। क्या जुड़ता है? हैलोजन। इसका मतलब NBS से रिएक्शन है तो कैसी रिएक्शन है ये? हैलोजिनेशन। ये नो एलाइलिक पोजीशन पे क्या? हैलोजिनेशन। सुसिनामाइड बोलोगे ना, सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड बोलो, कुछ बोलो, सुसिनामाइड आपकी मर्जी है, सक्सिना ही बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जो जैसा पढ़ रहा है। तो इस CH2 के साथ क्या है? Cl। दो ही काम है उसके, एक उसका Br याद रखना है और थोड़ा ऊपर का पूछा तो उसका आईपैक नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा उसका? आईपैक नहीं। इस स्ट्रक्चर कितने में ऊपर आता है? स्ट्रक्चर कितने में रिंग होती है? सुनो 5 मेंबर। कितने मेंबर की रिंग होती है? 5 मेंबर। ये है CH2 CH2 CH2। जैसे मैं आपको करा रहा हूं ये स्ट्रक्चर याद रखना है। C पे डबल बॉन्ड O, C पे डबल बॉन्ड O और N पे ब्रोमो। ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर हो जाता है। पहली प्रायोरिटी किसको जाती है? जिसको आईपैक नहीं मारे। पहला किसको जाएगा? चलो अगर ऐसे ही है तो ऐसे ही लिखो। आप बहुत खतरनाक हो यार माँ इतना पढ़ाने के बाद। पता 12th का बच्चा बता रहा भाई तुमने गलत पढ़ा रखा वहां पर, समझ पड़ा है और तुम लोग ये हरकत कर रहे हो। ये वाली क्या दोनों एक ही है? अगर आ गया भाई तो ये चलो कुछ बोले एग्जाम तो 1 किसको जाएंगे? डायरेक्टली N जहां दिख रहा है C और N में तो N भी ज्यादा एटॉमिक नंबर है, चलो N की तो पहली प्रायोरिटी होगी। तो 1 2 3 4 5 1 N पे ब्रोमो, एक ऑप्शन 1 पे ब्रोमो से एलिमिनेट हो जाएगा। ये सुनो और 2 5 पे क्या आ रहा है? 2 और 5 पे डाइऑन, 2 और 5 पे डाइऑन। ये सुनो तो नेम लिखना जरा, कोई कोशिश करना जरा क्या लिख सकते हैं उसका नाम। मैंने तो पढ़ा दिया ना।
चलो रिंग पायरोलिडिन की है, किसकी है? पायरोलिडिन की। रिंग किसकी है? पायरोलिडिन की। जैसे नो एन पे ब्रोमो आप लिखोगे, मेरे हिसाब से ये लिखोगे, बट रिंग का ये क्या है? देखो ये 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, ऐसा भी नहीं है। तो देखो जिसको आंसर एलिमिनेट कहां से हो जाएगा? 2 और 5 से। 2 और 5 पे क्या है? डायोन है। तो 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन तुम्हारे लेवल पे तो तीनों कट जाएंगे अगर तुम्हें थोड़ा सा जितना भी आ गया। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा कम नंबर किसका है? नाइट्रोजन का। इसे 1 उसी को जाएंगे। भले कार्बन से ऑक्सीजन है तो सेकेंडरी केस हो गया, पहले जो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो एन पे ब्रोमो पायरोलिडिन पी वाई आर आर ओ आर आई एल आई डी आई एन ई और 2,5 ये क्या है? डाइओन। ये डाइओन क्यों खत्म हुआ? ऑक्सो क्यों नहीं खत्म हुआ? ये डाइओन ही क्यों खत्म हुआ? ऑक्सो और ऑन कहा था ना इसका, ये प्रीफिक्स में क्यों खत्म हुआ? क्योंकि रूट्स हैं। ए पी वाई डबल आर डी वाई डबल आर ओ एल आई डी आई क्यों हुआ होगा? डाइओन क्यों 2,5 ऑक्सो क्यों नहीं आया? अगर पूरी होल रिंग का कंट्रीब्यूशन है वो किनारे पे ही आ रहा है, ये तो ग्रुप कहाँ आ रहा है? साइड पे ही आ रहा है, टर्मिनस पे आ रहा है ना। पूरी चेन ऐसे बंद है, किनारे पे ही आ रहा है। तो जब भी किनारे पे नाम आता है टर्मिनस पे क्या यूज आता है? सफिक्स वाले पे। इतना नहीं करना है तुम्हारे लिए, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आ गया तब की बात है। जैसे नो एलिमिनेट कैसे करना है? रिंग कौन सी है? पायरोलिडिन पी वाई डबल आर ओ एल आई डी आई स्पेलिंग लिख देना ढंग से, पी वाई डबल आर ओ एल आई डी आई एन। स्पेलिंग मुझे भी नहीं आती बट कोई बात नहीं। 2,5 डाइमोन। एक ऑप्शन कहां से एलिमिनेट हो जाएगा? ऑक्सो से। एक बार और नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है, रिंग पायरोलिडिन की है। मैं आता तो मैं कहां से जाता? मैं लिखता तो मैं एन ब्रोमो लिखता है। इसका हाइड्रोजन नेम क्या है? एनबीएस का। देखो एनबीएस कोई बात, क्वेश्चन आएगा इसके एनबीएस का हाइड्रोजन नेम क्या है? पहला क्वेश्चन क्या आएगा? पहला तो ये आएगा एनबीएस लिखा हुआ आएगा। तो हमें पता है जहां इतना दिमाग में याद देखो अनामिक मास एलाइनिक पोजीशन में डायरेक्टली क्या करना है, तुम्हें ये भी याद ही रखना है। अपना काम एन ब्रोमो सुसिनामाइड सक्सिनामाइड सुसिनामाइड जो भी होगा इससे यहाँ पे क्या है? बी आर एलाइनिक पोजीशन में डायरेक्टली क्या जोड़ दो? मैंने कहा जोड़ा नहीं जोड़ता ना या क्या जोड़ा? बी आर। बोल क्यों नहीं होता सबसे पहले? तो बी आर दूसरा याद देखो, यार देखो ऑनलाइन के चक्कर में दिमाग वही चल रहा है। याद देखो फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा एनबीएस की, इनमें से एनबीएस का स्ट्रक्चर कौन सा है? एनसीईआरटी में मेंशन है ना। तो एनबीएस का स्ट्रक्चर कौन सा है? स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है? कुछ भी नहीं करना है, ऐसा 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 है। ये ऐसा भी हो सकता है, आपकी किताब में दे रखा है। तो ये और ये क्या एक ही नहीं है? ये और वो एक ही नहीं है। कार्बन का ऑक्सीजन दे रखा है तो कार्बन में एक बॉन्ड नंबर आता है, दूसरा इस एन के साथ है तो पक्का है ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। ये ऐसा दे रखा है, पक्का है कि 2 H होंगे। ऐसा कार्बन है, पक्का होंगे 2 H होंगे। आपको अभी क्या करना है? सिर्फ इसको बार बार पढ़ना है, समझ लो आप किसको जो पढ़ा रहा हूं उसको क्या करना है? बार बार पढ़ना है। आ रहा समझ में? इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1 पे ब्रोमो पायरोलिडिन 2,5 डाइओन। चले आगे। एनबीएस का स्ट्रक्चर याद हो गया? अगर ऐसे में याद नहीं होता तो उसको सामने रख दो, नहीं होता तो घर में जाके चिपका दो। यस या नो? कुछ टाइम बाद फिर फाड़ देना, जब याद हो जाएगा उसे फाड़ देना। चले आगे। हो गया? जल्दी उतारो भाई, इतना टाइम। देखो रिएक्शन विद हैलोजन, ये बाई हैलोजन एक्सचेंज। रिएक्शन विद हैलोजन बाई हैलोजन एक्सचेंज। आ रहे हैं ना? आवाज आ रही है? ठीक है चलो। बाई हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन का एक्सचेंज मतलब उस एक्स को बाहर निकलना है। क्या निकलना है? उस एक्स को बाहर निकलना है। लिखो हिंदी वाले लिखो, जब
एसीटोन की प्रेजेंस में, जब एसीटोन की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ की जाती है तो यह क्या देगा, वहां से x हटना है, वहां से x हटना है और वहां पे क्या जुड़ जाना है, I में जुड़ जाना है। ये सुनो, तो ये क्या देगा, एल्काइल आयोडाइड। तो ये क्या देगा, जब क्या लिखा आपने, एसीटोन की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड पर Rx पर, हैलाइड हैलोजन को एक्सचेंज करना है आपने, Rx पर एल्काइल हैलाइड पर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन की जाती है, एल्काइल हैलाइड पर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन की जाती है तो यह एल्काइल आयोडाइड और सोडियम हैलाइड देता है। क्या लिखा, जब एसीटोन की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड पर सोडियम आयोडाइड NaI की रिएक्शन की जाती है तो यह Ri एल्काइल आयोडाइड और NaX सोडियम हैलोजन, सोडियम के साथ हैलोजन। ये चलो चलो क्या था, बोलो ए, किसकी रिएक्शन थी, लिखो, in the presence of acetone, in the presence of acetone when, बातें मत करो पीछे भाई, in the presence of acetone, in the presence of acetone when alkyl halide Rx react with NaI, किससे, सोडियम आयोडाइड, इट गिव, सोडियम आयोडाइड पूरा लिखना भाई आप, सोडियम आयोडाइड, इट गिव Ri alkyl iodide and NaX sodium halide and NaX, और क्या देगा ये, सोडियम हैलाइड। तो किसकी रिएक्शन है, Rx की, किसके साथ है, NaI की, इधर देखेंगे आप लोग, थोड़ा आपके लेवल पे ही समझाता हूं मैं आपको। NaI से अगर आपको ऐसा भी नहीं आ रहा तो ऐसा कर दो, आपके लेवल पे, हमें तो अभी मैकेनिज्म सीखनी है, आगे क्या सीखनी है, मैकेनिज्म, बट आपके लेवल पे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ से Rx की रिएक्शन किसके साथ है, NaI के साथ, किसके साथ है, NaI की। तो इसको डायरेक्टली ऐसा बॉक्स बना दो, वैसे होता नहीं, पर आप लोग बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में चीजें कम हो गई, ऐसे जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने समझने के लिए इतना करो, तो यहाँ पे Ri देगा, साथ में क्या देगा, NaX, साथ में क्या देगा, NaX। लेकिन हमने ये पढ़ा है ऐसा नहीं होता है, दबा वाला नहीं होता है, सारी रिएक्शन किससे जा रही है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन से, किससे जा रही है, कार्बोकेटाइन से। तो देखेंगे ये क्या था, एल्काइल हैलाइड में R इक्वल टू C2H5 रख दूं, R इक्वल टू C2H5 रख दिया मैंने, और X इक्वल टू Cl, X की जगह क्या रख दिया मैंने, Cl। तो बोर्ड में देखेंगे ये साथ साथ आप जैसे कर रहे हो, इसकी जगह X की जगह क्या रख दिया मैंने, Cl, और यहाँ पे क्या है, NaI, यहाँ पे क्या है, NaI, यहाँ पे क्या है, Na के साथ I। तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2 और इसके साथ I, इथाइल आयोडाइड या एल्काइल आयोडाइड। NaX करोगे, देखेंगे ध्यान पे, इसका नाम क्या है, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। मैं जब आपको कुछ चीजें बोलता हूँ ना, उसको आप घर में सुना करो, या फिर चीजें अगर सुनती नहीं, कुछ चीजें नहीं आती दिमाग में क्लिक, तो उनको बार बार सुना करो। ये रिएक्शन किससे जा रही है, कार्बोकेटाइन से, जैसे ना पेपर में आ सकता है, रिएक्शन कहां से जा रही है, ये कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस क्या, X की जगह क्या, तो ये तो रखा है X की जगह Cl, कहाँ पे, NaX तो बनेगा, ये NaX तो बनेगा, I यहाँ पे जुड़ गया, तो ये I यहाँ जुड़ेगा, NaX बाहर निकल जाएगा, ये XCl था तो ये NaCl बाहर तो निकला, NaX, ओके। कोई नहीं, जब तक आएगा ना दिमाग में भरते जाएंगे सबके, समझ रहे हो ज्योति, आएगा पूरा समझ में, बस थोड़ा आपको मेरे साथ। नाम क्या था, नाम क्यों नहीं लिखो आप लोग, मेरे भरोसे हो। इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथाइल, कौन कह रहा है वो, इथेन। ये क्या है, सोडियम आयोडाइड।
और यहाँ पे क्या बनेगा 1 पे आइडो इथेन, 1 पे आइडो इथेन, और साथ में क्या है, इसका नाम क्या था, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। क्या कह सकते हैं, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। और क्या कह सकते हैं इसे, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। क्या कह सकते हैं, मेटल, वहां पे लिखो मेटल हैलोजन एक्सचेंज। इस रिएक्शन को और क्या कहते हैं, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। कैसे, मेटल कौन है यहाँ पे, मेटल कौन है, सोडियम। सोडियम क्या है, मेटल। और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्या है, हैलोजन। तो इस मेटल ने इसके हैलोजन को क्या कर दिया, एक्सचेंज। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सही हो माधवी, सही चल रहा है ना, जैसे हो मीनाक्षी, चल रहे सही, ठीक है। शिवानी सही है, चलो आगे इधर देखेंगे। वैसे अगर कोई पूछेगा रिएक्शन कैसे जा रही है ये, तो हमने पता है सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा Cl माइनस। इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, CH3 C पे H और Cl। Cl माइनस कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या चलेगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्या चलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, CH3 C पे H और H, तो इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कहने का मतलब क्या है, इसकी कोई एक वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगी, खाली होगी, जैसे नो। और साथ में हमारे पास क्या है वहां पे, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। बंद हो गया। और हमारे पास क्या है, चलो हमारे पास क्या है, इधर देखेंगे सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, Na पे पॉजिटिव और NaCl। इस यहाँ पे यही है, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। जो कि ये नेगेटिव क्यों लिखा समझ में आ गया, इससे नेगेटिव लिखने का मतलब क्या है, Cl के वो देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऑलरेडी था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, मतलब जो इस बॉन्ड का एक है, ये दोनों किसपे गए, Cl पे। तो Cl का 2 2 4 2 6 और 1 7, Cl का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 8 तो आ रहा भाई। Cl का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जुटी इसके नीचे आता है फ्लोरीन के नीचे, फ्लोरीन से एक ज्यादा, 7 से यहाँ कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसे क्या लिखा है यहाँ पे, नेगेटिव। वो कहां से आई ये भी समझ आ गया। तो यहाँ ये ऐसा टूटा, कैसे, Na पॉजिटिव और Na आई लिया था ना, क्या लेते हैं यहाँ पे आई, हाइड्रोजन एक्सचेंज जब कर लेते हैं। तो इस आई में भी माइनस ही होगा, आई पे भी क्या होगा, माइनस होगा, और Na पे क्या होगा, इस Na पे भी पॉजिटिव होगा और I पे भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। तो इसका यहाँ खाली है, इसका यहाँ आयोडीन है, तो ये चलो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या बना के देगा, CH3 CH2 और I, और यहाँ Na बचे, इसके साथ Cl अच्छे से आयोडीन बॉन्ड बना के NaCl। ये नो पूछेगा तो कहां से जा रहे हैं, कार्बोकेटाइन से। और आपके लेवल पे मैंने समझाने के लिए डब्बा वाला मेथड भी यूज कर दिया, ओके। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, जहां मेटल हैलोजन से एक्सचेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। मेटल कौन है, सोडियम। ये चलो मरकरी आ सकता है, कुछ भी दिया हो, ये चलो चले आगे, देखो नेक्स्ट करो। नोट कर रहे हो ना पीछे वाले, इसको शायद अभी तो बोर्ड से चाहिए। एक आगे बात करेंगे, अपनी मर्जी से मत बोलो कुछ भी, शायद इसको बोर्ड कहां से गए, कुछ भी नहीं, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। आयोडीन यूज नहीं कर सकते, फ्लोरीन यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिविटी लाएगा स्ट्रक्चर में। आगे चले, अरे एरो के ऊपर एसीटोन को लिखो, एसीटोन में रिफ्लक्स, इसके ऊपर क्या था हमने, एसीटोन के साथ रिफ्लक्स कर रखा है, ऐसे नो। चलिए आगे, अपना काम क्या है, इस रिएक्शन में क्या याद रखना है, मेटल का हैलोजन के साथ जहां एक्सचेंज होगा वहां क्या कहेंगे, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। जैसे नो इतना समझ आ रहा है, मेटल का किससे एक्सचेंज, हैलोजन के साथ, ओके।
और फ्लोरीन यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमने बोल भी दिया उसका रीजन क्या। नेक्स्ट आगे देखो, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, FIN, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेल FINKEL, फिंकेलस्टीन STEIN रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन क्या लिखा, फिंकेलस्टीन की क्या लिखी, FIN, फिंकेल KELSTEIN। अब देखो नाम से आ गया कि कौन सी रिएक्शन है, तो जहां पे भी आपने क्या कर रखा है, हेलोजन को किससे एक्सचेंज कर रखा है, सोडियम आयोडाइड से। किससे रिएक्शन कर एक्सचेंज करा रखा है, सोडियम आयोडाइड से। तो इस रिएक्शन को कहां के हो गई, अच्छा इस रिएक्शन को जहां हमने NaI से इस हेलोजन को एक्सचेंज किया है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिंकेलस्टीन। तो इसको कॉपी करो फटाफट, इसको वहां कॉपी करो, नीचे फिर से लिख दो ना, C2H5 से कितना टाइम लगता है लिखने में टाइम ही कितना लगता है। फिंकेलस्टीन में क्या कहा, F क्या स्पेलिंग क्या थी, FINKELSTEIN, फिंकेलस्टीन। आप दोबारा लिखने की कोशिश, जितनी जल्द बार लिखोगे रिएक्शन याद होगी। किसकी रिएक्शन है, इथाइल क्या, क्लोराइड की, किससे, सोडियम आयोडाइड। एसीटोन की प्रेजेंस से रिफ्लेक्स किया तो क्या देगा, किससे रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जहां मेटल का हेलोजन के साथ एक्सचेंज हो रहा है, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। और ऐसी रिएक्शन को जहां आयोडाइड यूज हो रहा है, इसे और क्या कहते हैं, फिंकेलस्टीन। इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से फिंकेलस्टीन रिएक्शन क्या है, नेम क्या है, 1 पे क्लोरो इथेन, 1 पे क्लोरो इथेन। ये क्या देगा, आइडो, 1 पे आइडो इथेन। हिंदी में कैसे लिखा, फेंकिल को फेंकिल, लॉ तो यार टाइम हो गया, फिंकिल 3 मिनट बाद में होगा, फिंकेल हाँ फिंकेलस्टीन फिंकिल स्टीन हाँ निकला लाइव है सारे बच्चे। चलो आगे चल देखो, स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों एक ही हैं। जब आयोडीन के साथ क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होगा, ऐसी रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन का आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा, तो उसे क्या कहते हैं, फिंकेलस्टीन। नॉट फ्लोरीन ये से हो, इसका बोला मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन। किससे रिएक्शन है, आयोडीन तो ले ही नहीं सकते क्योंकि NaI का रिएक्शन करने के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन। जब भी क्लोरीन ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट किसके साथ हो रहा है, NaI के साथ, इसे मेटल हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं, साथ में क्या कहते हैं, फिंकेलस्टीन। कहने का मतलब क्या, फिंकेलस्टीन का एक्सपेरिमेंट रहा होगा, किसका रहा होगा, फिंकेलस्टीन। जैसे हो वैसे उसके नाम से बन गई क्या, एसीटोन। ठीक है स्टेप है। अच्छा कोई बात नहीं, पूछ रहे, तुम तो पूछते ही नहीं, उसका डाउट खत्म है। आई दैट नेम, इसका नेम घर से लिख के लाना है, कॉपी में लिखा रखा है, बस दिमाग के साथ कुछ जा रहा है। लिखो नेक्स्ट, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज को आप हिंदी में लिख दो, है स्वार्ट्ज में मुझे ना तुमने महाभारत कर दी है। स्वार्ट्ज रिएक्शन फिर भी लिख लेता हूँ, आज तो मुझे पता है पहले उसका आशीर्वाद ही लिखना था, मुझे पता नहीं तुम इतना आगे मत, लेकिन मुझे ठीक ठाक आ गया। ठीक है अभी क्लियर, अभी क्यों नहीं थी वे, स्वार्ट ही लिखा तो स्वाति नाम आ गया, स्वार्ट रिएक्शन। ए हंसो मत, when हंसो मत यार आप लोग, when mercurous chloride, जो देखो फालतू में हंस रहे हैं लोग,
या तो है नहीं तो 2 डायमेंशनल वाला लिखो व्हेन मर्क्यूरस फ्लोराइड, व्हेन मर्क्यूरस फ्लोराइड, थोड़ा लिख दो यार इंग्लिश वाले, थोड़ा हिंदी वाले भी लिख दो। व्हेन मर्क्यूरस फ्लोराइड, MER मर्क्यूरस CUROUS, व्हेन मर्क्यूरस फ्लोराइड रिएक्ट विद फ्लोराइड, व्हेन मर्क्यूरस फ्लोराइड रिएक्ट विद ethyl chloride, it gives chloroethane, it gives chloroethane and mercurous fluoride, and mercurous fluoride, and mercurous fluoride, fluoride, FLUORID, mercurous fluoride, okay, and silver fluoride. क्या लेते हैं सिल्वर फ्लोराइड, बाद में सेकंड रिएक्शन कराते हैं। ओके ओके, बाद में सेकंड रिएक्शन ACF से रिएक्शन। चलो आगे देखो क्या बोला मैंने, जब ए बातें नहीं, जब मर्क्यूरस फ्लोराइड की रिएक्शन किससे है, इथाइल क्लोराइड से, तो ये क्या देगा, क्लोरोइथेन और मर्क्यूरस फ्लोराइड। आप बताओ मर्क्यूरस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकंड वाली, कम वाली ज्यादा वाली, कम वाली, सेकंड वाली नहीं है क्या पेपर में, कम वाली की ज्यादा वाली, कम, कम वाली। तो बताओ मर्क्यूरियस फ्लोराइड ऐसा करो, बताओ 1 मिनट में आंसर दे दोगे। कौन सा वाला है, मर्क्यूरस फ्लोराइड का, मर्क्यूरिक नहीं का, मर्क्यूरस का सेकंड, तो शाबाश है, बहुत बढ़िया। ट्वाइस x माइनस 2 इक्वल टू, इसका देखेंगे कैसे है। आप लोग ना रट के आ रहे हो अभी तक, FgF2 इसकी निकालनी हमें पता नहीं कितनी है अभी, हमें तो इतना पता है कम वाली है, क्या है कम वाली। तो ट्वाइस x, जिसका पता नहीं उसका x हो जाएगा, जैसे 2 के साथ x का गुना। ये ट्वाइस x क्यों लिख रहा हूँ, इसका ना इसको माना कि x की क्या है, x Hg की क्या है, x है, तो ऐसे कितने हैं, 2 है, हमें पता है प्लस क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन -1 होता है, ऐसे कितने हैं 2, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स चार्ज 0, तो प्लस के 2x माइनस के 2 बराबर 0, प्लस के 2x बराबर प्लस के 2, x बराबर 2 बाई मैंने ऐसे कर दिया, x इक्वल टू प्लस के 2 बाई 2। इसका चेक करो, जिसका निकालते हैं उसका x माइनस के 1 ऐसे कितने हैं 2, ओवरऑल 0, x माइनस 2 बराबर 0। तुम मेरे वीडियो शेयर क्यों नहीं करते हो जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा ये 2 और 1 में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा यूज है, Hg2F2, ऐसे नो कम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वाला यूजर आ रहा समझ में। मीनाक्षी ऐसे में जवाब दिया था कि सीधा बोल दिया था, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्वाइस x माइनस, चलो निकाले सारे लोग नहीं निकाल दिया, पूछो। पोटेशियम का +1 होता है, बाहर रहेगा तो काउंट करके बाहर रहेगा तो अंदर माइनस, ऐसा रहेगा जैसे या कुछ बाहर है और यहाँ Cl दे रखा है, तो इसका माइनस है, इसका क्या है माइनस, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या होगा प्लस। अब यहाँ आपको मैंने दिया H का +1 होता है, -2 नहीं आता है, ऑक्सीजन का -2, हेलोजन के जितने हैं उनका क्या होता है सबका -1। इसका कैसे पता चले, ये याद है, ये मैं वहां पढ़ाऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना याद करो जो मैं करा रहा हूँ, बिट्स बिट्स में बढ़ते हैं, समझ लो कंप्यूटर आप स्टार्टिंग पेज का मैं जो बता रहा हूँ उनको लिखते जाओ आप, H का +1, ऑक्सीजन का -2 और F का +1, ये F का -1, ठीक है, यही पूछ रहे थे तो पूछा क्यों नहीं, तो परसों मैंने पूछा था, कब पूछा तुमने, परसों जिस दिन आपने इससे पहले एक दिन बताया था ये,
इनका कंट्रीब्यूशन H का प्लस और F का ये माइनस। कैसे निकालते हैं? सिर्फ अपना वो चीज 4 बार बनानी पड़ेगी। ये आना है आना ना पड़ेगा ना पूरा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ना बैलेंस सीटी में 11 इन फिजिकल का पार्ट सब आएगा, बट अभी तुम यहाँ तक तो बोलो, जहाँ तक मैं सिखा रहा हूँ। ये से नो बोलो। तो जैसे आपने बोला ना H का +1 होता है करके वहाँ पे लिखना है ना। जी किसका हाइड्रोजन का प्लस होना अच्छा है। तो Hg है ना वो Hg। वो मरकरी। सर ये ज्यादा क्या हो गया? सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ। हाँ ए बीच में अब गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। गुस्से की क्या बात है इसमें? मजाक कर रहा हूँ। बोलो बोलो। सर मैं ये बोल रही हूँ ना, हाँ। जैसे आपने यहाँ पे हाइड्रोजन में +1 लिखा है ना, पर कहीं कहीं पे से निकालते हैं तो वहाँ पे H3 होता है। लेकिन उसको निकालते हैं, उसको निकाल, जिसको निकालना उसको x, बातें मत करो तुम पीछे कैमरे के पकड़ लो। इसको निकालना है तो इसको x बोल दे, Hg तो Hg को x बोला तो इसको 2x कह दे डायरेक्टली। इसको कोई चार्ज नहीं कह सकते जिसको निकाल। जैसे ना मैं ये बोल रही हूँ, ऑक्सीजन का आपने -2 लिखा है हाँ। तो कुछ होगा निकाल रहे हैं हम, तो सबका नहीं होता है क्या? सबका ऑक्सीजन का -2 ही होता है सबका। सब सबका नहीं सर Hg ऑनलाइन क्लास में घंटे के बाद डिस्कस करते हैं जो तुम्हारा डाउट है, ठीक है? हाँ चलो आगे बच्चों को, चलो नेक्स्ट देखो। रिएक्शन जो है ये उठा के आपने ये दो, इसके बाद करते हैं। जैसे तुम वो मैं समझ गया क्या बोल रहा था, उसके बाद में बात करते हैं क्लास की। इसको करें आगे, ये हो गया निकाल दिया सब लोगों ने। चलो रिएक्शन लिखो जो मेन काम था। आज सर एक समझ में आ गया, एक में कौन सी मर्क्यूरिक में मतलब मर्क्यूरिक आएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मर्क्यूरिक। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2। मर्क्यूरस बोला तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कितनी होगी? मर्क्यूरस में क्या हो जाएगा? +1। +1 किसका है? अस वाले का। और इक वाले का कितना है? +2, जो हमने ये निकाल रखा है। याद रहे कि मर्क्यूरी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मर्क्यूरिक में +2 और कम वाले में अस में +1। एक क्या था? हाईएस्ट था। इसका मर्क्यूरी की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +K2। उससे एक और कम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अस। उसके केस में दो माइनस हुआ था क्योंकि वहां क्या निकला था? बाहर ऑक्सीजन, तो वो अपने साथ 2 नेगेटिव लेके निकला था। और आ रहा समझ में? या अपने साथ एक क्लोरीन लेके निकला तो एक माइनस, या क्या हुआ? Hg का एक ही मॉलिक्यूल यूज किया तो 1x की वजह से इतना डेप्थ कहां जा रहे हो? एल्केन निकालना सीखो, समझ आ गया? एक वाला 2 होता है, s वाला 1 होता है। आ गया? यस नो? एग्जाम में ये दिया रहता है, इतना अजीब सा क्यों देख रहे हो? तो ये पेपर के ऊपर दिया हुआ रहता है, एरो के ऊपर। निकालना तो सीखना ही पड़ेगा कि रटने है। अब पता नहीं चलता दो वहां पे यही दो यही दिखता है, ये एक है मर्क्यूरी तो एक ही दिखता है, रटा नहीं दिखा। चलो किससे रिएक्शन है? रिएक्शन किससे है? इथाइल क्लोराइड। फटाफट करो। एक बातें कौन कर रहा है? कौन है वो? उसका नाम बता दो जरा पीछे से। इथाइल क्लोराइड किससे रिएक्शन है? Hg2 F2। अब देखो इसने क्या किया होगा? इस लिक्विड में, मर्क्यूरी लिक्विड है, इसमें फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या कर दी? थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करी होगी, ये से हो तो तेरे दिमाग चलेगी। तो क्या देगा ये? CH3 CH2 और F, और साथ में क्या निकलेगा हमारा यहां से? Hg2Cl2, ये से हो। चलो अरे Cl2 F यहां जुड़ गया तो Cl2 बाहर ही तो निकलेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड बाहर ही तो निकलेगा, जैसे नो। F की रिएक्शन हुई तो F तो यहीं जुड़ेगा, तो Hg के साथ Cl तो बाहर निकलेगा, अस की फॉर्म में तो अस की फॉर्म में मिलेगा, जैसे नो। बैलेंस कर दो। क्या बैलेंस करने की जरूरत है? मरकरी है, देखो मरकरी को जरूरत है बैलेंस की, मरकरी 2 2 है तो जरूरत है। क्लोरीन कितना है? 2। तो मैं अगर यहाँ जैसे 2 लगा दूं तो मैं आपको क्लोरीन कितने मिलेंगे? 1 से तो नहीं, 1 के बाद हो गए क्लोरीन कितने हो गए? 2। तो मैं क्लोरीन 2 ही होगी बैलेंस। यहाँ फ्लोरीन कितने हैं? 2। तो मैं इसके आगे 2 लगा दूं, इसके आगे मैंने जब 2 लगा दिया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ, इसके आगे मुझे क्या लगाना था? फिर 2 ही लगाना था, ये सेम सही है। 1 फ्लोरीन आप कौन लिखेगा? मैं कि तुम? हाँ मैं ही लिखूंगा। इसके क्या है? 1 क्लोरो इथेन, 1 पे क्लोरो इथेन, 1 पे क्लोरो इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस क्लोराइड।
इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे फ्लोरो और क्या इथेन। जैसे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था तो ये बस सोने सामने तो मतलब बनेगा नहीं। स्वार्थ रिएक्शन है भाई, फ्लोरीन यूज हुआ है, मर्क्यूरस फ्लोराइड को लिया है उसने। यस नो, स्वार्थ फ्रैंकल फ्रैंकल स्टेन, दो नेम रिएक्शन आपके पास इन्वॉल्वमेंट हो गया है। यस नो, तो नेम रिएक्शन की एक अलग से कॉपी बनाओगे चाहते हो तो। यस नो, एक कॉपी में जैसे आप दो यूज हो गए तो नेम रिएक्शन की बना दी। ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस क्या फ्लोराइड। एक गलत ऑप्शन में वो आप लोग अपने Hg2F2 डाल देगा। ये से नो, एक में क्या डाल देगा गलत ऑप्शन में, Hg2F2। नहीं भाई, क्लोरीन क्लोरीन लिया तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये से नो, ऐसा तो ना कि रिएक्टेंट टू वैल्यू है वही सेम मिलेगा, सेम नहीं मिल सकता। ये से नो, चेंज तो होगा। नेक्स्ट देखो, AgF के साथ रिएक्शन कराना CH3Br की, अगर कुछ नहीं दे रखा है, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड पे किसकी रिएक्शन, AgF की। तो AgBr का प्रेसिपिटेट तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, कोई ऑप्शन है हमारे पास, AgBr का प्रेसिपिटेट सीधा मिल जाएगा। AgBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना जल्दी, सिल्वर को ब्रोमाइड लेगा तो AgBr का प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे नो, तो क्या बनेगा, 1 पे फ्लोरो इथेन या इथाइल फ्लोराइड, 1 पे फ्लोरो इथेन या इथाइल फ्लोराइड, सही है। जैसे नो, इस यूनिट को इतने अच्छे से कर दो, सेकंड में और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे नो, एक एक चीज याद रखो। चले आगे, नाम कौन लिखेगा, नाम तो लिखो, 1 पे फ्लोरो या फ्लोरोइथेन, 1 फ्लोरोइथेन, 1 फ्लोरोइथेन। कल से यही चला रहा है बार बार, क्या बात होगी, 1 पे फ्लोरोइथेन। नेक्स्ट तुम गुस्सा क्यों कर रहे थे सौरभ जब आज से, तो गुस्सा नहीं करना है, उसको डरा रहे हो। बड़ी मुश्किल से सौरभ तुम लोगों की केमिस्ट्री समझ आ रही। 1 पे ब्रोमोइथेन। आज हमने दो चीजें नहीं सीखी, क्या सीखी है, हमने ये सीखा है कि मर्क्यूरी दो ऑक्सीजन स्टेट्स हो करते हैं, एक +2 वाला एक +1 वाला। ऑप्शन में रहता है इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है कौन सा सही है, चार ऑप्शन में। तो ये चीजें जो क्लास की दिमाग में भरते जाओ, +2 और +1। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को एक कहते हैं, हम पहले से सीखे, एक ऑप्शन वहां से भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये सुनो, तो मर्क्यूरी में कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होती है, और 1, 3 4 नहीं होती इसकी, यहाँ 2 ही होती है, एक एक वाली और एक अस वाली। जब अस एक आ गया तो एक उससे ऊपर होगी। ये सुनो, ठीक है। उसके बाद हमने दो रिएक्शन बनी, फ्रैंकल स्टेट। फ्रैंकल स्टेट में क्या किया था हमने, हैलोजन को NaI के साथ रिप्लेस किया था। ये सुनो, C2H5Cl पे किसकी रिएक्शन करा रही थी, सोडियम आयोडाइड की। तो क्या बन के दिया उसने, आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट कराया। जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या जोड़ा, आयोडीन। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा, स्वार्थ। स्वार्थ में क्या था, मर्क्यूरस क्लोराइड। पूछ लेगा स्वार्थ में क्या यूज करता है, तो क्या यूज करता है, देखो शिवानी मुझे नहीं सुनी पर बातें करती, क्या यूज करता है, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2F2। ओके, बातें मत करो, सुनी हुई चीजें काम आती है। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, 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 प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब सिल्वर एसिडेट पर, जब सिल्वर एसिडेट पर ब्रोमीन की रिएक्शन की जाती है तो यह क्या देगा,
वहां से दिख रहा है आपको Br2 की रिएक्शन करेंगे तो एक AgBr बाहर निकलेगा। तो ये पहला जो प्रोडक्ट है वो लेते हैं। तो पहले CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा वहां पे Br, तो ये और ब्रोमो इथेन, तो क्या लिखा आपने सिल्वर एसिडेट लिखा, CH3 सिल्वर एसिडेट लिखा है ना एसिडेट, एसिडेट और एसिडेट ग्रुप क्या होता है CH3CO-। पहला लिखेंगे तो यह ब्रोमो, तो यह ब्रोमो, तो यह ब्रोमोमीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड देते हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या कहा इन द प्रेजेंस ऑफ किसके CCl4 की प्रेजेंस में, जब किसके CH3 सिल्वर एसिडेट, फॉर्मूला क्या होता है CH3COOAg। हमें पता है अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या है CH3C पे डबल बॉन्ड O और Ag, यही है ना, ये चलो फॉर्मूला इसका यही है। एसिटेट क्या होता है CH3CO-, एसिटेट आयन पे कितना चार्ज होता है नेगेटिव भी होगा, एक ही नेगेटिव दिख रहा है सामने नहीं दिख रहा, साथ में नेगेटिव कैसा है समझ में आ गया। इस ऑक्सीजन के जो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आएंगे ऑक्सीजन पे, उधर नहीं जा सकते। सिल्वर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नेगेटिव नहीं करता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को ज्यादा फेवर करता है। तो दो लोन पेयर इस पे पहले से थे, इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो दो लोन पेयर है, तो इसका काउंट 2 2 4 और 2 6 और 1 7, 6 से ज्यादा, इसे क्या लिख दिया नेगेटिव। इस पे किसकी रिएक्शन है, जो लोग नए हैं वो लोग लिखते रहेंगे, बाकी आप भी लिखते रहो याद हो जाएगा। किसकी रिएक्शन है इस पे Br2 की, किसकी है Br2 की, सिल्वर एसिटेट, क्या है ये सिल्वर एसिटेट। मैंने आपको बताया किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है गैसेस प्रोडक्ट को रिमूव करना, किसकी प्रेजेंस में है CCl4 की। आप नाम लिख दो तो क्या देगा यहाँ से देखो, एक सामने दिख रहा है AgBr बाहर निकल सकता है, सामने लिखेंगे, सामने से ही पता चल गया जो साइड प्रोडक्ट रिएक्शन में एक तो साइड प्रोडक्ट नहीं पूछता है, AgBr बाहर निकलेगा, AgBr बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बनेगा एक मेरे को दिख रहा है वहां बीच से ये क्या निकल रहा है बाहर गैसेस प्रोडक्ट, और ये सबसे बेस्ट होता है किसी गैसेस गैस वगैरह, और साथ में क्या बनेगा इसके साथ Br CH3 Br मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है मिथाइल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। अटैक नेम वन पे ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन, क्या मैं पागल हो गया ब्रोमो इथेन, सही है ओके। चले CO2 और AgBr का नाम क्या है, मैंने को नाम तुम मेरे भरोसे क्यों हो, तेरा तुझको अर्पण भाई, क्या लागे मेरा, तुम्हें नया पेपर मैंने नहीं लेना है, ये सुनो सारे नाम लिखो तभी याद रहेगा, जो जो उसका नाम लिख दो यार सिल्वर ब्रोमाइड, ये सुनो गैप होना है तो क्या है वो कॉमन नेम है सिल्वर और ब्रोमाइड के बीच का ना गैप। चले आगे, चलो ठीक है आज की क्लास की जगह हमने मर्क्यूरस और मर्क्यूरस लिखते रहो ठीक है। हमने जो 3 4 4 करा तुम्हें यही नहीं पता ये प्लस क्या करना माइनस क्या करना, ऐसे वाली परसों से तो पूछा क्यों नहीं। नहीं सर मैं ये बोल रही थी वो कैसे याद रहता है कि +1 -1 होगा और यही जाओ।